जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज ये दूसरा वीडियो है, इसे मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है बोटन स्ट्रीम का। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का भी सेशन दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, गारंटी है। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, बाकी बात आप हम पर छोड़ दीजिए। किस तरह से सवाल सॉल्व होगा और कैसे बनेगा ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस विनती है दोस्तों, अगर आज नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तक तैरता है उसके 2 गुनी दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में लड़के की गति ज्ञात करे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहा कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तय करता है उसके 2 गुनी दूरी वह धारा की दिशा में तय करता है। तो आपको धारा की गति दे दी है कि धारा की जो गति है वह आपको दे दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेते हैं कि लड़का का जो गति है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी वह तय करता है, दूरी दिया हुआ, देखिए ये दूरी चर्चा हो रही है दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल दूरी, प्रतिकूल क्या लिखेंगे, प्रतिकूल दूरी, और इधर लिखेंगे अनुकूल दूरी। यही ना दोस्तों, अनुकूल दूरी। अब क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तक तैरता है उसके 2 गुनी दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है, यानी कि प्रतिकूल दूरी से 2 गुनी दूरी तय करता है कौन, अनुकूल दूरी। यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि जितना दूरी वह तय करेगा प्रतिकूल में उसका 2 गुना वह अनुकूल दूरी तय करेगा। तो चलिए अब क्या है, दूरी निकाल लीजिए। समय तो उतना ही लग रहा है जितना समय पहले से दिया हुआ था। तो दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हम समय को यहाँ t मान लेंगे। तो चाल क्या होगा, पहले प्रतिकूल दूरी के लिए प्रतिकूल चाल चाहिए। तो प्रतिकूल चाल क्या होगा, लड़का में से जो धारा की गति है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x - 3 अगुने चार समय क्या आ जाएगा, t अगुने में 2 बराबर में अनुकूल दूरी क्या हो जाएगा, 3 + x अगुने समय यानी t यहाँ से क्या हो गया, कट गया। 2 गुने x क्या गया, 2x, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 + x। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाइए, इसको इधर भेजिए। 2x में से x गया x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 6 3, यानी कि उस लड़के की जो चाल है वह क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन कहते हैं कि बेसिक से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आप बस मेहनत कीजिए अपने कलम पर। देखिए बेसिक क्या, बेसिक से फास्ट कोई चीज़ बन ही नहीं सकती है। आप कितना ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक किसको कहते हैं, बेसिक से जो चीज़ निकाला गया हम उसी को तो ट्रिक कहते हैं। तो यहाँ भी इसी को लोग ट्रिक बना देते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता, अरे अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक क्यों पढ़ना है। एक बेसिक, देखिए क्या बेसिक में समय लगा, नहीं लगा, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। सिर्फ 9 धारा में ही नहीं, आपको समय दूरी में भी मिलेगा, ट्रेन वाला भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 नाव ए और बी 2 अलग अलग जगहों से एक दूसरे के तरफ चलते हैं। ये कोई 2 जगह है, यहाँ से ए चलती है नाव और यहाँ से बी चलती है। इस दोनों की जो दूरी है वो कितनी है, 108 किलोमीटर की दूरी है। शांत जल में नाव ए की चाल, शांत जल में ए की जो चाल है वो आपको दे दिया है। ए की जो चाल है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की जो चाल है वह कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। यदि ए धारा की दिशा में तथा बी धारा की प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है वह कितनी देर बाद मिलेंगे। मतलब आपसे मांग क्या रहा है, समय। तो हम मान लेते हैं कि वे लोग t समय के बाद मिलेंगे। जो चीज कहे उसी को मान लीजिए। समय कहा, हमने समय को मान लिया। अब बात करते हैं, मान लीजिए t समय के बाद ये a जो है घसक करके यहाँ आ गया,
टी समय के बाद यहाँ, और बी जो है वो टी समय के बाद यहाँ आकर के दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ आया, तो दोनों एक ही जगह पर जब मिला तो लेकिन दोनों ने मिलकर दूरी कितना तय किया, 108 ही किया ना, क्योंकि इस दोनों के बीच की दूरी 108 है। ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से आया, लेकिन दूरी दोनों ने मिलकर तय कितना किया, 108 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि ए की दूरी प्लस में बी की दूरी बराबर में 108 किलोमीटर। अब यहाँ पर भरिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब ए की दूरी कैसे निकालेंगे, तो ए के लिए हमको चाल गुने समय दोनों मालूम होना चाहिए। तो समय तो हमने टी मान लिया, लेकिन चाल हमें मालूम नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या कह रहा है कि अब मान लेते हैं कि धारा की जो चाल है, धारा की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने ये एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, है ना। तो अब ए क्या कर रहा है, ए जो है वह धारा की दिशा में जा रहा है। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो x + 12 हो जाएगा इसका चाल, गुने में समय t। प्लस में बी क्या होगा, बी धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 में से धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, गुने टी बराबर में 108 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी देखिए दोनों जगह है, टी को बाहर ले आइए तो यहाँ बच गया x + 12, यहाँ बच गया 15 - x बराबर में 108 हो गया। x यहाँ से कट गया तो t गुने 15 12 कते होता है, 27 बराबर में 108 काट दीजिए 27 के, यानी कि t बराबर आ गया 4 घंटा। बताइए कितना बड़ा क्वेश्चन, और आंसर देखिए तुरंत सॉल्व हुआ कि नहीं। सिर्फ एक ही कंसेप्ट कि हमने ये जो दिया हुआ था दूरी, दोनों को जोड़ करके 108 किलोमीटर के बराबर कर दिया। तो क्या किया, बस कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कहा उसके अनुसार आंसर बनाया। अब देखिए क्या कोई है जो इससे फास्ट बेसिक मेथड बना सके। अरे बेसिक मेथड क्या होता है, ट्रिक से ही तो बेसिक से ही तो ट्रिक आई है। ये जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये हमारा वादा रहा, इन ट्रिक आप जल्दी भूल जाएंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करता है और आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है। तो शांत जल में नाविक की गति ज्ञात करे। देखिए कितनी सिंपल बात है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए थे, दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन था कल की वीडियो, पिछले वीडियो में दोस्तों। अब कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में, मतलब आपको इन्होंने कहा धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ, अनुकूल गति। आपको ये कह रहा है कि हमने अनुकूल गति दे दिया। अनुकूल गति बराबर दूरी बटे में समय है 48 मिनट है। तो इसको क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे तो ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। 12 चौके 48, 15 चौके 60, यानी इसकी जो गति है वह क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल गति है। अब दोस्तों हमें अनुकूल गति मालूम हो गई है। अब कहता है कि उसके बाद क्या होता है, ये आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर इस धारा की इधर से गया दिशा में तो उधर से कैसे जाएगा, विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रतिकूल गति क्या होगा, प्रतिकूल गति, दूरी तो उतना ही है, दूरी तो 12 किलोमीटर है, लेकिन इस बार समय ये क्या ले रहा है, 1 घंटा 20 मिनट ले रहा है। तो 1 + 20/60 यानी 20 या 60, 3 1 ये हो जाएगा 12/4, 3 ऊपर चला गया, 4 या 12, 3 या 9, यानी कि प्रतिकूल गति हमें कितनी पता चल गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसी तरह क्वेश्चन उलझाते तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ये इधर से चला 12 किलोमीटर 48 मिनट में पहुंच गया, फिर जब ये वहां से रिटर्न हुआ प्रारंभिक स्थान पर आने लगा तो आने में उसे इतना समय लग गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से प्रतिकूल गति निकाल सकते हैं। तो शांत जल में नाविक की गति क्या होगी, हम मान लेते हैं कि नाविक की जो गति है वह x है और धारा की जो गति है वह क्या है, y। तो अनुकूल में क्या होगा, x + y बराबर 15 और प्रतिकूल में क्या होगा, x - y बराबर 9। तो आपको नाविक की गति यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट गया, ये कितना हो गया 2x 15 9 24। यहाँ से x बराबर क्या आ गया 24/2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी, अपनी स्पीड होगी, है ना। तो देखिए बस थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन करता है कि ये आरंभिक बिंदु पे वापस आया, मतलब इसका जो ये समय दिया हुआ वो प्रतिकूल समय दिया हुआ है आपको, है ना, कि ये रिटर्न होने में इतना समय लगाता है। बस इतनी से ध्यान रखना था, बाकी इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है, सारा कुछ तो वही है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट लगाते हैं। वह पाता है कि जितने समय वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा की बहाव की दर ज्ञात करें। देखिए कितने मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, किस प्रकार हम बनाते हैं। ना तो इसमें धारा की चाल दी हुई है, ना नाव की चाल, कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि धारा के दिशा में जितना समय वो 5 किलोमीटर जाता है वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। बस यही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। और 35 किलोमीटर जाने और आने में उसे 10 घंटा 30 मिनट लगते हैं। अब आइए, ना तो हमें नाव की चाल पता है ना ही धारा की चाल पता है, तो हम मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से आइए नीचे, यहाँ से पकड़ेंगे हम पहले कि जितने समय में, मतलब समय हमारा फिक्स है, तो समय फिक्स है तो समय बराबर समय कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ यही कह रहा है कि जितने समय में वो 5 किलोमीटर दूरी तय करता है उतने समय में वह धारा के विपरीत से 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसका मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अब हम यहाँ देंगे कि अनुकूल समय और यहाँ देंगे प्रतिकूल समय। ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं। ये हो गया अनुकूल समय, ये हमारा हो गया प्रतिकूल समय। ध्यान दीजिएगा, तो अनुकूल समय के लिए हमें क्या चाहिए, अनुकूल चाल चाहिए। दूरी, तो दूरी कितनी है अनुकूल समय में, 5 किलोमीटर की दूरी है। अनुकूल चाल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। प्रतिकूल दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगा, x - y। यहाँ से हम x और y में रेशियो निकालेंगे। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x - 5y। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में 4y। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9y। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x बटे y निकाले तो 9/1। मतलब क्या हुआ, यदि 9 की चाल 9 होगी, 9 की चाल, तो धारा की चाल कितनी होगी, 1 होगी। यही ना मतलब हुआ कि यदि 9 की चाल हम 9 ले तो y यानी कि तो धारा की चाल क्या होगी, 1 होगी। अब आगे आइए, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 35 किलोमीटर की दूरी आने जाने में मुझे 10 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि प्रतिकूल समय प्लस में अनुकूल समय, ये दोनों आपको दे दिया है 10 घंटा, है ना। तो 10 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 10.5 घंटा। यही ना हुआ। अब इसको निकालिए, ये क्या है, समय है, याद रखिएगा, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी गुने चाल। तो अगर दोस्तों यहाँ से अगर हम प्रतिकूल समय निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी कितनी है 35 किलोमीटर, बटे में क्या होगा चाल, प्रतिकूल चाल क्या होगी x - y, प्लस में अनुकूल दूरी 35 और इसी अनुकूल चाल क्या होगी x + y बराबर में 21/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ इसके अगर मान लीजिए तो यहाँ से हम t मान ले तो x बराबर क्या आएगा 9 भी मान लेते हैं भी, और y बराबर क्या आएगा 1 भी। अगर इस सबको यह अनुपात में दिया हुआ है, इसको भी मान लेंगे तो x बराबर 9 भी और y बराबर 1 भी आएगा। चलिए अब यहाँ x और y की जगह इसका वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लेते हैं।
ये आएगा 35 बट्टे में 9 भी में से 1 भी गया तो 8 भी प्लस में 35 बट्टे में 9 भी प्लस 1 भी कितना आ गया 10 भी बराबर में 21 बट्टे 2। यहाँ से अब देखेंगे अगर इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन लेते हैं, देखिए तो यहाँ से कॉमन आएगा 35 बट्टे में, नीचे से कॉमन आएगा 2 भी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस में 1/5 बराबर में 21 बट्टे 2। 2 यहाँ से कट गया, 7 से काटिए, 7 पंच 35, 7 या 21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 बट्टे भी। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 4 9 बट्टे 5 चौके 20 बराबर में 3, 3 तिया 9, 5 चौके 20 भी बराबर क्या आ गया यहाँ से 4/3 आ गया। यानी कि भी किसको माने थे, देखिए भी हमने इसके अनुपात को माना था तो धारा काला, धारा क्या माने y बराबर 1 भी, इसका मतलब 1 गुने 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो गई स्पीड हो। तो बस हमने यहाँ से क्या निकाला, अनुपात निकाला कि दोनों के बीच का अनुपात यहाँ से निकल गया कि दोनों के बीच का अनुपात क्या है। उसके बाद तो बाकी तो इक्वेशन बैठाए और सॉल्व कर दिए। देखिए कितनी आसानी से वे में ये सॉल्व हो गया। इसलिए कहते हैं कि बेसिक मेथड जो हमारा होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। थोड़ा सा समय लगा, 5 सेकंड 10 सेकंड समय लगा, ऐसा ही नहीं लगा, लेकिन तुरंत सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन फास्ट होगी, यहीं पे ये सॉल्व हो जाता। कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी तो यहीं पे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक नदी में पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। यदि नदी की चौड़ाई और गहराई जो है वह क्रमशः 8 मीटर और 4 मीटर हो तो 15 मिनट में कितना पानी समुद्र में प्रवेश करेगा। मतलब क्या कह रहा है कि पानी का बहाव का दर दे दिया है और उसकी नदी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दे दी गई है। तो कह रहा 15 मिनट में कितना पानी प्रवेश करेगा। तो 15 मिनट में कितना पानी प्रवेश करेगा, जितना पानी आयतन, वो पानी का जो आयतन है वो समुद्र में जाएगा वही ना होगा। तो आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, L चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। B आपको दिया है, H दिया है, लेकिन L आपको दिया हुआ नहीं है। तो L नहीं दिया तो L निकालेंगे ना कि पानी की कितना लंबाई गया उसमें, है ना। तो L कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पानी का जो बहाव है वह 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है। मतलब 60 मिनट में ये कितना पानी बहा रहा है, 4 किलोमीटर लंबा पानी बहाएगा। ठीक है, तो हमको 15 मिनट में पानी देखना है तो इसका मतलब 15 मिनट में कितना बहाएगा, 4/60 गुने 15, 15 चौके 60, 4 यानी कि 1 किलोमीटर पानी लंबा बहेगा, है ना। तो अब देखिए पानी की लंबाई आ गई कितना भैया, 1 किलोमीटर, मतलब क्या हुआ 1000 मीटर, है ना। और आपको चौड़ाई दे दी है कितनी, 8 मीटर और ऊंचाई गहराई दे दी है कितनी, 4 मीटर। तो पानी का आयतन यानी कि समुद्र नदी के पानी का आयतन, पानी जो है कितना जाएगा, तो पानी का जो आयतन क्या हो जाएगा, L गुने B गुने H। लंबाई कितना निकल गया, 1000 गुने B आपको दिया हुआ है 8 गुने 4, 8 चौके 32,000 मीटर क्यूब पानी उसमें क्या होगा, समुद्र में जाएगा। कितने देर में, 15 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन का हवा बनाते हैं बहुत सारे कि बाप रे बहुते है, ट्रिक सीखो, ही सीखो, वो सीखो। कुछ नहीं भैया, अब ये निकाली जितना मिनट ये कह रहा है उतना मिनट पानी जो रफ्तार दिया गया है उसके बहाव क्या है, कितना वो लंबा जा सकता है, ये हम निकालेंगे। मगर चौड़ाई गहराई तो दिया ही हुआ है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक वीडियो और बनेगा, इस पर एक से ज़्यादा नहीं बनेगा। उसमें हम सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप बचे हुए हैं सबको हम डिस्कशन कर देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। बस आपसे विनती है दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, नहीं लगता है कि ये हमारे लिए यूजफुल है हमारे एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।